हाय गाइस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो अपना चल रहा है यूनिट 1 नेशनल इनकम और ये पार्ट 7 है। आई होप कि तुम लोग पार्ट 6 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। और फाकी बिल्कुल नहीं देना है क्योंकि तुम लोगों को पता ही है अपना टारगेट 90 प्लस है और तुम सबको रैंक लेके आना है, गवर्नमेंट का स्कूटी नहीं छोड़ना है और तीसरा अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है। समझ रहा है? तो सारा खेल यहाँ पे कंसिस्टेंसी का है। जो रोज थोड़ा 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 करके पढ़ेगा वही सक्सेस होगा। अगर फाकी दिया तो फंस जाएगा। समझ रहा है? तो चलो अच्छा क्लास चालू करता है। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैलकुलेट सेल्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये जो हम लोग मेथड कर रहे हैं, इस मेथड का नाम क्या है? वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड। और इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है GVA-MP। और कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस IC, मतलब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये है अपना फॉर्मूला क्या निकालने का? GVA-MP। लेकिन यहां पे बोल रहा है कि सेल्स निकालो, मतलब ये वाला जो अमाउंट होगा सेल्स वाला, ये हमको नहीं दिया है, यही हमको निकालना है। ठीक है, फिर फॉर्मूला में जो जो चीजें दिया है उसको बैठाता है एक बार। तो क्या तुमको GVA-MP दिया है? नहीं दिया। सेल्स तो निकालना है, ये पता ही नहीं है। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो देखो यहाँ पे तुमको दिया होगा, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक कितना? 600, ओपनिंग 100। तो 600 माइनस 100 कितना होगा? 500। ये रहा 500 चेंज इन स्टॉक माइनस IC। ये रहा इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 3000। तो तुम यहाँ पे 3000 लिख लिया। तो 3000 में से हम लोग 500 को माइनस कर दिया तो बचा कितना? 2500। अब तुम पहुंच गया है यहाँ पे। ठीक, अब तुम पहुंच गया यहाँ पे। अब तुम देखो, तुमको सेल्स भी नहीं पता और GVA-MP भी नहीं पता, तो ऐसे तो सॉल्व नहीं होगा। समझ रहा है? तो हम लोग क्या करता है, हम लोग कुछ और यहाँ पे बुद्धि लगाता है। समझ रहा है? तो ये जो GVA-MP है ना, ये अगर हमको वैल्यू मिल जाए तो हम लोग सेल्स निकाल सकता है। तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग ये जो GVA-MP है इसको निकालने की कोशिश करेगा। और ये कैसे निकलेगा? तो देखो तुमको यहाँ पे दिया क्या है? NVA-FC तुमको दे रखा है, NVA-FC दे रखा है। समझ रहे? NVA-FC दे रखा है। तो इसको हम लोग चाहे तो GVA-MP में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब ये वाले में कन्वर्ट कर सकता है। कैसे होगा? ये जो नेट है इसको ग्रॉस में लाना पड़ेगा, तो प्लस डेप्रिसिएशन, फिर VA सेम है, FC से MP में जाना है तो प्लस NIT करना पड़ेगा। समझ रहा है? तो ये कन्वर्ट तो हो गया। अब जो अमाउंट वगैरह है उसको बैठा दो। यहाँ पे 2000 है तो ये 2000 हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ये रहा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसको हम लोग डेप्रिसिएशन भी बोलता है, ये है 700। और NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी। तो IT तुमको दिया नहीं है यहाँ पे, और सब्सिडी कितना है? सब्सिडी 200 है। तो कितना हो जाएगा ये? 0 माइनस 200, मतलब माइनस 200। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2700 और माइनस 200, मतलब 2500 तुमको मिला ये GVA-MP। तो GVA-MP यहाँ बैठा दो, कितना? 2500। और ये 2500 भी इसको इधर में ले आओ, तो ये टोटल कितना हो गया? 5000। तो ये रहा अपना 5000 सेल्स, और यही हम लोगों को निकालना था। आया बात समझ में? एक बार दोबारा देखो, हमको बोल रहे हैं सेल्स निकालने, ठीक? और हम लोग कौन सा मेथड में है अभी? वैल्यू एडेड मेथड। तो इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है GVA-MP और फॉर्मूला क्या है ये? तो यहाँ पे जो सेल्स वाला जो अमाउंट है ना, ये हमको नहीं पता, इसी को निकालना है। तो जो जो दिया है उसको बैठा दो। तो हमको यहाँ पे चेंज इन स्टॉक दिया था 600 माइनस 100 तो 500 होता है, IC 3000 होता है। ठीक, ये दोनों नहीं पता, तो ये कितना हो जाएगा? 3000 माइनस 500 तो 2500। तो यहां से तुम यहां पहुंच गया, इस इक्वेशन में तुम आ गया है। अब ना तो सेल्स मालूम है ना तो GVA-MP मालूम है, तो पहले एक काम करो, इसको निकालने की कोशिश करो, GVA-MP। ठीक, GVA-MP। तो हमको देखो यहाँ पे NVA-FC दे रखा है और हमको क्या करना है? हमको GVA-MP में कन्वर्ट करना है। तो कर ही सकता है। ये जो नेट है इसको ग्रॉस में ले जाओ प्लस डेप्रिसिएशन, और ये जो FC है इसको MP में ले जाओ प्लस NIT। तो ये वैल्यू वगैरह बैठा दो, तुमको कितना मिलेगा? 2500। अब ये जो GVA-MP है इसके नीचे 2500 बैठा दो और इसको भी इस साइड ले आओ, तो ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा? सेल्स 5000। बस यही तो काम करना है। तो थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, एक बार तुमको समझ में आ गया तो काम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करेगा, पुराना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेगा, उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और तुम एग्जाम में जाके किल कर देगा। आ रहा है बात समझ में? तो प्रैक्टिस पे फोकस करना है और जितना हो सके फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला अगर ध्यान में रहा तो तुम क्वेश्चन को बना लेगा, और जितना ज्यादा तुम क्वेश्चन बनाएगा उतना ही तुम्हारा जो फॉर्मूला वगैरह है वो दिमाग में फिट हो जाएगा।
कि GVAMP कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए हमको, ये सब सारा चीज़ तुमको जैसे जैसे तुम क्वेश्चन बनाएगा उतना ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाएगा। लेकिन अगर तुम फाकी दिया, बस वीडियो देख लिया और तुम सोचा कि हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस से ही फॉर्मूला वगैरह तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। सारा खेल यहाँ पे प्रैक्टिस का है, फॉर्मूलाज का है और कंसिस्टेंसी का है। एक बार बना लिया, फिर 2 दिन बाद उसको फिर से रिवीजन किया, तब जाके काम होगा। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम लोगों को बनाना है, ठीक। तो इसको क्वेश्चन को बढ़िया से देखो, क्या क्या तुमको दिया हुआ है और इसको सॉल्व करो, और इसका सॉल्व करके जो भी तुम्हारा आंसर आता है वो हमको तुम कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी बिल्कुल नहीं देना है, इसको अभी के अभी सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में हमको बताना है कि इसका आंसर तुमको कितना मिल रहा है। समझ रहा है? आगे देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? सेल्स प्लस चेंज इन, जब इन दोनों को तुम प्लस करेगा तो तुमको क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग सेल्स देखता है, सेल्स कितना है, और सेल्स के अंदर क्या क्या आता है। एक होता है डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा होता है एक्सपोर्ट। इन दोनों को तुमको प्लस करना है। तो देखो क्या ये तुमको दिया हुआ है, तो ये रहा डोमेस्टिक सेल्स, कितना है? 1200। ये रहा 1200 प्लस एक्सपोर्ट, ये रहा एक्सपोर्ट 200, ये भी ले लिया। प्लस अगर सेल्फ कंजम्पशन वाला फिगर है, ये रहा गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो इसको भी तुमको ऐड करना पड़ेगा, तो ये रहा। प्लस चेंज इन स्टॉक, कैसा निकलता है चेंज इन स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये रहा देखो, इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक, इसका मतलब क्या होता है? +60। समझ रहे हैं? +60। वैसे अगर तुमको यहाँ पे डिक्रीज इन द क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा तो यहाँ पे तुमको माइनस में लेना है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज बोल रखा है तो तुमको +60 लेना पड़ेगा। तो इन सबको प्लस कर दो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो पहला कितना हो गया? 1470। ये हो गया तुम्हारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। चलो ये काम तुम कर लिया। आया बात समझ में? अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो। तुमको निकालना है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, समझ रहा है? और ये जो सेल्स होता है इसमें 2 पार्ट होता है, एक डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा एक्सपोर्ट, समझ रहा है? और इसमें एक चीज और तुम ले सकता है, सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन वाला कुछ अगर दिया है तो भी तुमको प्लस करना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक सेल्स है 1200, एक्सपोर्ट है 200 और सेल्फ कंजम्पशन है 10। इन तीनों को प्लस करो, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो यहाँ पे देखो दे रखा है इंक्रीज इन द अनसोल्ड स्टॉक 60, तो यहाँ पे +60 करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे डिक्रीज दिया हुआ रहता तो यहाँ पे देखो -60 करना होता, ठीक। तो यहाँ से हम लोगों को वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल चुका है। अब आगे देखो, अब हमको बोलता है आईसी निकालो। अब आईसी का मतलब क्या होता है? आईसी का मतलब होता है डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट। तो ये 2 चीज पहले तुम खोजो, डोमेस्टिक परचेज। तो ये रहा देखो, डोमेस्टिक परचेज तुमको दिया हुआ है। रॉ मटेरियल कितना है? 400, तो ये रहा 400। इसके बाद इंपोर्ट, ये रहा इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कितना? 120, ये रहा 120। तो आईसी क्या होता है? आईसी मेनली हम लोग देखते हैं रॉ मटेरियल, समझ रहे हैं? जहां भी तुमको रॉ मटेरियल दिख जाए, या तो डोमेस्टिक दिख जाए या फिर इंपोर्ट दिख जाए, तो वो तुमको ले लेना है। तो तुम दोनों ले लिया। प्लस यहाँ पे देखो, यहाँ पे पावर चार्जेस बोला है। पावर चार्जेस हमेशा आईसी के अंदर आता है, तो इसको तुम ले लिया। तो इस तीनों मिला के हो गया 540, समझ रहे? तो ये तुम निकाल दिया। आया बात समझ में? एक बार दोबारा देखो, ये जो आईसी है इसका मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट, समझ रहे? तो डोमेस्टिक परचेज तुमको दिया हुआ है 400 और इंपोर्ट दिया है 120, ये दोनों हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज या फिर पावर चार्ज कुछ भी तुमको दे रखा है, तो उसको भी तुमको प्लस करना है, वो भी आईसी के अंदर आता है। तो तीनों ले लो तुम। यहाँ हो गया तुम्हारा 540। तो अपना ये और ये दोनों काम हो चुका है। अब हमको बोलता है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट निकालो, समझ रहे हैं? मतलब हमको बोल रहा है NVAFC निकालो, लेकिन हम क्या करेगा? हम पहले निकालेगा GVAMP, क्योंकि इस मेथड से हमेशा यही निकलेगा, GVAMP। और कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इसके अंदर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों आ गया है, ये रहा, माइनस आईसी, ये रहा। तो ये कितना हो गया? 1470 माइनस 540, इसको माइनस करने से कितना आता है? 930, ठीक। तो ये GVAMP आ चुका है। तो जब तुमको GVAMP मिल गया तो NVAFC तो आ ही जाएगा, कन्वर्ट करना है बस। तो ग्रोथ से नेट में जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, ये दोनों सेम है।
MP से FC में जाना है, मतलब माइनस NIT। तो देखो डेप्रिसिएशन तुमको दिया हुआ है, तो ये रहा देखो, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल कितना 50, इसी को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलता है। तो ये रहा 50, इसके बाद माइनस NIT, और NIT क्या होता है, NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी, समझ रहा है। तो IT के अंदर क्या आता है, GST आता है, और GST कितना है 10, माइनस सब्सिडी, सब्सिडी कितना है 30, तो ये रहा माइनस 30। तो ये 930 माइनस 50, और यहाँ कितना होगा माइनस 20, समझ रहा है। इसके बाद 930 माइनस 50 माइनस माइनस प्लस 20, तो ये हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लो, 950 माइनस 50, मतलब तुम्हारा आंसर मिलेगा 900। तो ये पहला और दूसरा में तो कोई दिक्कत नहीं होगा तुम लोगों को। फिर से यहाँ से एक बार देखो, GBA MP हम लोग क्यों निकाला, हम लोगों को तो बोला नहीं था, हम लोगों को बोला था NBA FC निकाल के बताओ। तो ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, हमको पहले GBA MP ही निकालना होगा इस मेथड से, समझ रहा है। ये जो मेथड है इससे GBA MP ही निकलता है। जब एक बार तुम ये मिल गया तो तुम कन्वर्ट कर लेना, समझ रहा है। और ये कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इसके अंदर ये दोनों आ चुका है वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर, तो इसको उठा लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC हम लोग यहाँ पे निकाल के बैठा है, ये रहा, इसको माइनस कर लिया 930, ठीक। तो GBA MP तुम्हारा 930 हो चुका है। अब क्या करना है, अब जो तुमको GBA MP पता है तो तुम क्या करेगा, NBA MP में कन्वर्ट कर लेगा। तो ये ग्रॉस से नेट जाना है, माइनस डेप्रिसिएशन, और ये MP से FC में जाना है, तो माइनस NIT। तो डेप्रिसिएशन तुमको दिया हुआ है, और NIT मतलब IT माइनस सब्सिडी, ठीक है। IT के अंदर आता है GST जो कि 10 है, और माइनस सब्सिडी ये रहा 30, समझ रहा है। इसका तुम कैलकुलेशन कर लेना, तुमको कितना मिलेगा 900। तो ये कैलकुलेशन एक बार दोबारा देख लो, तो ये 930 माइनस 50 माइनस यहाँ पे कितना आएगा, माइनस आएगा यहाँ पे 20, माइनस 20। तो ये 930 माइनस 50 माइनस प्लस हो जाता है, तो ये 20 हो गया। तो इन दोनों को पहले प्लस कर लो क्योंकि दोनों प्लस में है। तो ये 950 माइनस 50 मतलब 900, ठीक है। यहाँ तक आया बात समझ में, जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात। अब तुम ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तुम लोगों का होमवर्क है, इस क्वेश्चन को बनाओ और इसका आंसर्स वगैरह हमको तुम कमेंट बॉक्स में बताओ, समझ रहे हैं। अभी के अभी बनाओ, और जो भी आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिख डालो। अगर नहीं समझ में आया तो तुम लोग कमेंट करो। देखो फाकी बिल्कुल नहीं देना है, अगर तुमको पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये तुम ये आसानी से बना लेगा। तो ये था अपना यूनिट 1 नेशनल इनकम का पार्ट 7। आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब तुम लोग का काम चालू होता है यहाँ से, यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन है उसको अपने कॉपी में नोट डाउन करो, और जो भी होमवर्क है उसको सॉल्व करके उसका आंसर्स वगैरह कमेंट बॉक्स में बताओ। देखो फाकी बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि सारा खेल यहाँ पे देखो कंसिस्टेंसी का है। तुम अगर कंसिस्टेंट रहा धीरे धीरे अगर, तो सारा काम हो जाएगा, लेकिन अगर फाकी दिया तो फंस जाएगा, क्योंकि अपना टारगेट तुमको पता ही है यहाँ पे 90 प्लस है, तो इस हिसाब से तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। फाकी बिल्कुल नहीं चलेगा। और हमको पता है कि तुम लोगों में बहुत पोटेंशियल है, तुम लोग अगर थोड़ा भी मेहनत किया तो बहुत अच्छा रिजल्ट कर सकता है, और उसके लिए हार्डवर्क चाहिए, समझ रहे हैं। हार्डवर्क से भागेगा काम नहीं होगा, तुमको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। आज नहीं करा तो 2 दिन बाद करेगा, फिर 2 दिन बाद नहीं किया तो एग्जाम में फेल हो जाएगा, फिर दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये सब काम मत करो, अभी से ही इज्जत से कायदे से पढ़ाई कर लो और अपने पेरेंट्स को खुश कर दो, समझ रहे हैं। अच्छा सा अच्छा रिजल्ट करके उनको दिखा दो। तो देखो ये जो साल है तुम लोगों का, ये मेहनत करने वाला साल है और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट करके दिखाने वाला साल है। अगर अभी पढ़ाई किया तभी रिजल्ट बढ़िया होगा, अगर फाकी मारा फिर वही 40-50 नंबर रह जाएगा, और रिजल्ट वाले दिन दुख होगा कि भाई साहब थोड़ा सा अगर पढ़ लिया रहता तो अच्छा रिजल्ट हो जाता, समझ रहे हैं। तो ये अफसोस नहीं करना है, रोज थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस को कंप्लीट करना है, जिससे बाद में कोई टेंशन ना हो और तुम्हारा आसानी से सिलेबस कंप्लीट हो जाए और तुम एग्जाम में जाके किल कर दो। आ रहा है बात समझ में। तो बस इतना ही करना है, तुमको कंसिस्टेंट रहना है और अपने कॉपी में हर एक नोट्स को क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ना है, जिससे तुम्हारा काम हो जाए, समझ रहा है। तो ठीक है, फिर अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय बाय।